कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर का सबसे अहम मार्ग जलमग्न, 2 से 3 फीट पानी में डूबी सड़क। क्या इस बार भी लाखों शिव भक्तों को होगी परेशानी? मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के सबसे महत्वपूर्ण कांवड़ मार्गों में शामिल रुड़की रोड पर रुड़की चुंगी से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तक लगभग 500 मीटर लंबे हिस्से में भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौके की तस्वीरों में सड़क पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी भरा दिखाई दे रहा है। इससे आम नागरिकों के साथ साथ आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह समस्या नई नहीं है। हर वर्ष बरसात के मौसम में इसी स्थान पर जलभराव की स्थिति बनती है और लंबे समय तक बनी रहती है। इस बार भी लगातार बारिश के बाद सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई है। कई स्थानों पर सड़क दिखाई तक नहीं दे रही, जिससे वाहन चालकों को सावधानी के साथ निकलना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जलभराव के कारण आसपास की कई कॉलोनियों में भी पानी पहुंच गया है। कुछ दुकानों और गोदामों में पानी घुसने की बात भी स्थानीय लोग कह रहे हैं। इससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और लोगों को आर्थिक नुकसान की चिंता भी सताने लगी है। यह मार्ग केवल शहर की एक सामान्य सड़क नहीं है। इसी रास्ते से दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से जुड़ता है। इसी मार्ग पर कई स्कूल, अस्पताल, मेडिकल संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और घनी आबादी वाले क्षेत्र स्थित हैं। ऐसे में लंबे समय तक जलभराव बने रहने से हजारों लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। आज राहत की बात यह रही कि लगातार बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के आदेश पर कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। इससे स्कूली बच्चों को आज इस जलभराव के बीच आवागमन नहीं करना पड़ा। हालांकि यदि जलभराव जल्द समाप्त नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। हर वर्ष लाखों शिव भक्त इसी मार्ग से होकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। शासन और प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें, समीक्षा और निरीक्षण किए जा रहे हैं। ऐसे में मौके पर दिखाई दे रही यह स्थिति स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न खड़े करती है। क्या इस महत्वपूर्ण मार्ग पर वर्षों से चली आ रही जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान प्राथमिकता में शामिल है? क्या कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाया जा सकेगा? क्या संबंधित विभाग जलभराव की समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कर पाएंगे? ये सभी प्रश्न मौके पर दिखाई दे रही परिस्थितियों और स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं के आधार पर हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बारिश के दौरान इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या बार बार सामने आती है। उनका मानना है कि यदि जल निकासी की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। सचनामा न्यूज इस खबर के माध्यम से किसी व्यक्ति या विभाग पर आरोप नहीं लगा रहा है। हमारा उद्देश्य केवल जनहित से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबंधित विभागों और प्रशासन के संज्ञान में लाना है। मौके पर दिखाई दे रही परिस्थितियों और स्थानीय लोगों की समस्याओं को तथ्यों के आधार पर सामने रखा जा रहा है ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई हो सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि नगर पालिका और संबंधित विभाग इस गंभीर स्थिति का शीघ्र संज्ञान लेते हुए जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था करेंगे, जिससे स्थानीय नागरिकों की परेशानी कम हो और आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अब निगाहें इस बात पर हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर हालात सामान्य करने के लिए कितनी तेजी से प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।